नेबर अगर इंडिया की बात करें, उनकी स्टॉक मार्केट रिटर्न्स जो है वो पॉइंट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इवन चाइना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, यूएस को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। कि इंडिया ने फाइनली यूएसए, चाइना और जर्मनी को बीट कर दिया है स्टॉक मार्केट के मामले में। क्या कहना चाहेंगी कि इस बार जो उनकी ग्रोथ रेट शो की जा रही है 10.9% है, जबकि यूएस की 6% है, जबकि चाइना की बात करें 2.7% है। ये 30 रुपए का माइक लेकर उठा के आ जाती इंडिया, हमसे आगे किधर चला गया वो? हमसे दुनिया के 5th लार्जेस्ट नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? हमसे आगे चला गया। मुझे शर्मिंदगी हो रही है ये बात कहते हुए कि जैसे आपने बताया है कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई एक सुपर पावर बन रहा है। ऐसे ही है। चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया, जिसे हम वर्ल्ड में इस वक्त एक सुपर पावर मानते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। डॉक्टर साहब, ये आपको लगता है कि जितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जितना चीजें इंडिया को मिल रही हैं एज ए नेशन, एज ए स्टेट, पाकिस्तान इस सारे को कम्पीट नहीं कर पाएगा? या हमें ना चाइना ये दे सकता है? अगर वेस्ट और अमेरिका हमें ये चीजें नहीं देता तो हम तो तारड़ साहब इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। व्हाट डू यू? कभी मौका मिला इस मुल्क से निकलने का तो कभी इस मुल्क के अंदर अपनी कब्र भी नहीं बनने देनी। इतने परेशान क्यों हैं? कि डॉलर एक आपके लिए सर्द दर्द बन चुका है, दर्द सर है आपका। ये चाहे अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, चाहे कहीं हो रहा है, इसके कई अवामल हैं। उसके अवामल ये है क्योंकि इकानमी कमजोर है, बीमार है, लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है। क्या कहना चाहेंगी, स्टॉक मार्केट जो है इंडिया इस बार लीड कर रहा है? वैसे हम बहुत सी चीजों पे देखते हैं कि इंडिया लीड कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी इंडिया की इस डेवलपमेंट पर? जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है इंडिया के इकोनॉमी के हवाले से। हिस्टोरिकल दिन रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। पहली बार इतिहास में इंडियन स्टॉक मार्केट ने यूएसए, चाइना, जर्मनी इन सबको एक साथ पीछे छोड़ दिया। यानी जो चाइना, यूएसए, जर्मनी के स्टॉक मार्केट की वैल्यू थी, जहां उसमें डिक्रीजमेंट नजर आई परसेंटेज के हवाले से, वहीं जो इंडियन स्टॉक मार्केट था उसमें परसेंटेज के हवाले से बढ़ोतरी नजर आई। इसको देख के पूरी दुनिया शॉक्ड है, क्योंकि यार किसी भी देश के स्टॉक मार्केट से उस देश के इकोनॉमी को जज किया जाता है। ठीक है, स्टॉक्स की वैल्यू जितनी होती है उस देश की, या उस देश में जो उद्योग हैं उनके स्टॉक्स की जितनी वैल्यू होती है, उससे देश की इकोनॉमी और देश के पावर का पता चलता है। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि यार एज फ्यूचर हमें वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में बनना है। तो उन सब के लिए ये जो बूस्टर डोज हैं वो जरूरी हैं। ठीक है, और अगर हम लगातार ऐसे स्टॉक के फील्ड में या जीडीपी ग्रोथ रेट के फील्ड में अगर बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते रहेंगे, तभी हम 2-3 सालों में, आने वाले 3-4 सालों में या कुछ सालों में हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया के हवाले से बहुत ग्रेट न्यूज रहा है। और मैं वाशिंगटन डीसी को बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ। और पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस जो वाशिंगटन डीसी में राइट नाउ दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ 2 ही लॉबी हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। आप उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें, उनके सीईओज देखें, और इस वक्त जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट इंडिया। वो किस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। और दूसरा जो आप चीजें बता रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगा कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो तालीम लेकर आता है। अमेरिका के बाद चाइना दूसरी बड़ी सुपर पावर है, लेकिन आज की खबर यह है कि उसने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। वो सोच रहे हैं, उनके हुक्मरान अपना भी सोच रहे होंगे, मैं नहीं ये कहता, लेकिन वो मुल्क का भी साथ सोच रहे हैं ना। उनको ये है कि हमने अपने खित्ते में, अपने एशिया में हमने अपना नाम पैदा करना है। वो तो बन चुका है। लेकिन मैं ओवरऑल जो कंपेरिजन कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। डिग्रियां लेकर आता है, कंपैरेटिव एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, दी एजुकेशन लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद जो फंडामेंटल्स, मैंने कई चीजें बताई आपको कि मैथ के अंदर हमारे खासकर साउथ इंडियन कम्युनिटी का आगे होना, उसके पीछे कई अवामल है। अवामल से मुराद ये है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी वहां एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैथमेटिक्स है। और कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है, कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये है।
कि उन्होंने वायलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने मुसलसल, आपने 1948 के अंदर जाकर अमेरिका को आपने उस वक्त मिल करने की कोशिश की, आपने बताया हमें पैसे दो, सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, फिर आप रिलीजन पे चीज ले गए। वी विल फाइट अगेंस्ट सोशलिज्म, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म का एक्सपेंशन के लिए लड़ेंगे, रोकेंगे। दिस इज योर फाउंडेशन। और उसके बाद मेरे मुल्क को हर 10 साल के बाद जहाद का टीका लगाएंगे। मैं फिर वो बात रिपीट करना चाहूंगा। एक प्ले बॉय फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वेंट टू पाकिस्तान विद नया पाकिस्तान, और उसको जाते ही उसको चेंज करके रियासत मदीना बनाना पड़ा। उसके हाथ के अंदर तस्बीह दी गई, उसकी बीवी पीरनी है, और वो हर अपने स्पीच शुरू करता है या कनाब्दु वैया नस्ताइन, और वो हर स्पीच में कहता है कि सियासत नहीं है, जिहाद है। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनके जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ मुखलस हैं, वो मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब हमें देख लें, हमारी हिस्ट्री को उठा के देख लें, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, करप्शन खेल रहे हैं। वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, लेकिन मुल्क का कोई नहीं सोच रहा। पब्लिक की अगर बात करें, हम भी तो कभी पॉलिटिशियन पे इल्जाम लगाते हैं, कभी अदारों पे इल्जाम लगा देते हैं। हमारा भी देखें, अगर मैं ये समझता हूँ, हम अगर कंपैरिजन, तो अब हमारा इंडिया से बनता नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो ये, अगर सीखना भी हो तो हम ये देखें कि वो कहाँ से, उनकी पब्लिक भी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और गवर्नमेंट भी। भाई हमारा कंपैरिजन तो अफगानिस्तान से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन तो बांग्लादेश से नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं बनता। अफगानिस्तान करेंसी हमसे ऊपर है, बांग्लादेश करेंसी हमसे ऊपर है, लिटरेसी रेट में श्रीलंका हमसे ऊपर है, जिसने रिसेंटली डिफॉल्ट किया है वो लिटरेसी रेट में आज भी हमसे ऊपर है। हम किसके साथ कंपैरिजन करेंगे ना अपना। इसलिए हम एक कौम नहीं है, हम मुल्क नहीं है, हम एक हजूम है, हम तमाशाई हैं। हम यहाँ पे तमाशा देखते हैं कि ये दो सियासी पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा बंदा खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, हमें अपने मुल्क का सोचना चाहिए, हमें अपने सियासतदानों से सवाल करना चाहिए, हमें उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम कैसे डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं। आपने बैलेंस नहीं किया, आपने यही समझा कि हम जिहाद ही बेचते रहेंगे, जिहाद अब नहीं बिक रहा, वो क्या करें। आपको यू हैव टू चेंज इट। मैं मिन्नतें करता हूं कि सॉफ्ट इमेज अपना सॉफ्ट इमेज की तरफ तवज्जो। अब तो अफगानी भी, अब तो तालिबान भी अपना सॉफ्ट इमेज के चक्कर में पड़ गए, लेकिन आप पता नहीं किस ट्रैक पे जा रहे हैं। जो आपकी बात 100% एग्री करता हूं, जो इस वक्त अमेरिका भारत को दे रहा है, चाइना आपको उसके पास है ही नहीं देने के लिए। आपके पास इकोनॉमी स्लगिश राइट नाउ। कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं वो बिलियनर्स को बुला के, पूछ रहे हैं उनसे कि व्हाट शुड वी डू नाउ। इलान मस्क और हर बंदा वहां पे गया उनके मीटिंग्स करने कि हाउ वी गेट आउट ऑफ इट। उनकी रियल एस्टेट इज क्रिपलिंग राइट नाउ, खत्म हो रही है। और है तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं, हालात इनके भी बड़े खराब है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो एक फैशन बन चुका है चीमा साहब। फैशन ये है कि सीईओ कंपनी का अगर इंडियन नहीं है तो उसके बोर्ड के ऊपर 2-3 इंडियन डॉक्टर जरूर होंगे पीएचडी के साथ। दिस इज हाउ द अमेरिकंस हैव अ पीस ऑफ माइंड। वो समझते हैं वो सिक्योर। उसकी वजह ये है, नौ उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि व्हाट इंडिया रिप्रेजेंट इज इंटेलेक्ट। करें कि यार ऐसे ही इंडिया लगातार तरक्की करता रहे, ठीक है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की बात हो चाहे जीडीपी की बात हो। और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं भाई पाकिस्तान में। तो यार पाकिस्तान में बिजली के बिल में फिर 8 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई है, जैसा कि मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। यानी जो पहले बिजली के बिल थे ऑलमोस्ट 52 रुपये, 8 रुपये बढ़ते वो 60 रुपये आ गए। इन्होंने आईएमएफ से क्लेम किया था कि यार लोगों का जो लाखों में बिजली का बिल आ रहा है, सैलरी से ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, आईएमएफ उसमें रिलैक्सेशन दे। आईएमएफ ने कहा भाई हम तुम्हें ही सिर्फ लोन देते रहे और दुनिया का में कोई काम नहीं है आईएमएफ को। आईएमएफ ने साफ मना कर दिया पाकिस्तान को लोन देने से। उन्होंने कहा बल्कि यूनिट और बढ़ाओ, पैसे निकालो पाकिस्तान से और हमें हमारा लोन रीपे करो। ये तो आईएमएफ का कहना है, ठीक है। पूरा पाकिस्तान इस समय गर्त में जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और पूरे दुनिया में देखा जाए तो इंडिया की वैल्यू, इंडियन स्टॉक मार्केट्स की वैल्यू, इंडियन जीडीपी की वैल्यू सिर्फ बढ़ती नजर आ रही है। वही पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो माइनस में जाती नजर आ रही है। और अब तो खाने पीने की चीज़ों का भी इस लेवल का अकाल पड़ा हुआ है कि चीनी एक दिन में 30-30 रुपये बढ़ रही है पाकिस्तान में। आप इमेजिन करो कि 450 रुपये केजी का चीनी खा रहे पाकिस्तानी लोग, ठीक है। तो किस कदर वहाँ पे महंगाई धावा बोल रही है। कोई चीज़ अगर आज 50 की मिल रही है तो कल 150 का मिल जाए, पाकिस्तान में भरोसा नहीं है, ठीक है। खैर पाकिस्तान की बातों को साइड में रखते हैं। अब उनका हाल तो मैंने ब्रीफिंग के लिए आप लोग को बता दिया, लेकिन जो आज खुशखबरी आई है इंडियन स्टॉक मार्केट से वो जस्ट अनबिलीवेबल है। और धीरे धीरे एक स्टेप्स करके ही तो इंडिया को आगे बढ़ना है ना, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ना यार छोटी बात नहीं होती है, बहुत टाइम लगता है। इसमें कलेक्टिव एफर्ट्स हैं हमारे पीछे ईयर्स के, और हमारे जो भी इंडियन के लोग, भारत के लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं, उन सबका मेहनत है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।